हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सफल हैं या नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आप उतने सफल हुए या नहीं जितनी आपके भीतर क्षमता थी, कैपेसिटी थी। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अक्टूबर 2021 के इस विशेष एपिसोड में। और यह एपिसोड वृश्चिक राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। अक्टूबर 2021 में 4 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, उसका इम्पैक्ट भी इस राशिफल में समाहित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट, परिवार का सुख, शिक्षा और संतान सुख के बारे में, आपका स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में भी जिनके कोई प्रेम संबंध चल रहे हैं, रिलेशनशिप में है या गहरी मित्रता में है। फिर विशेष रूप से विश्लेषण करेंगे आपके कैरियर, आपकी जॉब, आपका प्रोफेशन या बिजनेस के बारे में। और फिर अंत में मैं आपको बतलाऊंगा अक्टूबर 2021 के वो उपाय जिससे आप इस राशिफल को संपूर्ण रूप से अपने लिए प्रैक्टिकल बना सकते हैं, पॉजिटिव बना सकते हैं, अर्थात कोई उपाय करके आप राहत भी प्राप्त कर सकते हैं जो नेगेटिविटी है। तो आइए अब आरंभ करते हैं अक्टूबर 2021 का मासिक राशिफल आप वृश्चिक राशि के लिए। और सबसे पहले बात कर रहे हैं आपके इनकम और आपके इन्वेस्टमेंट की। जहाँ तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विचार किया जाता है। और आपकी राशि कुंडली में लाभ भाव के अधिपति बुध हैं जो कि उच्च राशि में है। सूर्य और बुध एक साथ में बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। मंगल भी यहाँ पर विराजमान है आपकी राशि के अधिपति होकर के लाभ भाव में। और बृहस्पति की शुभ दृष्टि है लाभ भाव पर और राहु की भी शुभ दृष्टि है लाभ भाव पर। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही ज़्यादा सुखद स्थिति है, शानदार गेन की स्थिति है। आप जो भी मेहनत करेंगे उसका इम्पैक्ट, उसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा। चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे सेल्फ प्रोफेशन में हैं या आप कोई भी छोटे से छोटा रोजगार भी अपनाते हैं, तब भी स्थितियां आपके पक्ष में। अक्टूबर 2021 आपके लिए माइलस्टोन की तरह है, अर्थात जो भी आप सपने देखेंगे वो सपने पूरे होने की तरफ आगे बढ़ेंगे और ये स्थिति बहुत ज़्यादा सुखद है। लेकिन ये राशिफल आपकी राशि के अनुसार है, अर्थात एक राशि के करोड़ों लोग हो सकते हैं, तो इसलिए 100% अपने ऊपर ही घटित नहीं करना है। आपकी जन्म कुंडली में कौन सी दशा चल रही है, आपकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति क्या है, योग क्या है, उनके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। लेकिन सिर्फ राशि कुंडली की अगर बात करें तो स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद है। तो अक्टूबर 2021 में जनरल व्यू की बात करें तो आप इनकम से संतुष्ट होंगे और संतुष्ट से ज़्यादा गेन करेंगे, सेटिस्फाइड होंगे। स्पेशली आप में से जो भी लोग बिल्डिंग मटेरियल के क्षेत्र में है, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं या खाने पीने की चीज़ों का काम करते हैं, बिजली के सामान का काम करते हैं, माइनिंग प्रोडक्ट या हर्बल प्रोडक्ट से संबंधित काम करते हैं, बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति है, गेन बहुत शानदार होगा। जो भी लोग स्टेशनरी का काम करते हैं, टेक्सटाइल बिजनेस करते हैं या वो लोग जो चैनल चलाते हैं, एंकर हैं या स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर है। तो जो गवर्नमेंट सेक्टर में है, गवर्नमेंट एजेंसीज़ में है या अनाज का काम करते हैं, गोल्ड का काम करते हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत शानदार है। और फाइनेंशियल सेक्टर में, चाहे बैंकिंग सेक्टर में हो, फाइनेंशियल सेक्टर में हो, और चाहे आप गिरवी का काम करते हो, बेकरी या कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, स्थितियाँ आपके लिए फेवरेबल है। तो सब मिलाकर के स्थितियाँ यहाँ सुखद है, आपको इसका फ़ायदा मिलने वाला है। इसलिए जम करके काम कीजिए और इस समय का सदुपयोग कीजिए। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट के लिए राशि से सेकंड हाउस, धन और संपत्ति भाव से विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है जो कि नीच राशि में है, लेकिन आपके राशि का अधिपति मंगल बहुत शुभ स्थिति में और मंगल की वापस दृष्टि सेकंड हाउस पर है। तो ऐसी स्थिति में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो कमोडिटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो दालों पर, मसालों पर, और जो हाउसिंग सोसाइटी की आपको स्क्रिप्ट मिल सकती है उस पर, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और साथ ही वो लोग जो इस्पात में या सीमेंट के उद्योग में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये और शानदार रिजल्ट दे सकता है। तो सब मिला करके स्थितियाँ आपके लिए सुखद है। इन्वेस्टमेंट में आप प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ज़मीन जायदाद पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सिल्वर पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। और चाहे आप बच्चों के नाम से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर में अल्टीमेटली ज़रूरत पड़ने ही वाली है। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए सुखद मौका है। आइए अब बात करें परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति है शनि जो कि राशि से 3rd हाउस में बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति में, बलवान स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में आपको परिवार का सुख, चाहे वो छोटे बड़े हो, भाई बहनों का सुख या फिर जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होंगे। चाहे आपके सीनियर हो सकते हैं,
आपके साथ में काम करने वाले कलीग्स हो सकते हैं, उनका भी आपको ज़बरदस्त सहयोग मिलेगा अपने कैरियर में भी और अपने घर परिवार के कामों में भी, चाहे वो छोटे भाई बहन से संबंधित काम हो या घर परिवार में ज़मीन जायदाद से कोई भी डिस्प्यूट्स हो, उसमें भी इन सभी का सहयोग मिलेगा। तो परिवार के सुख में, ज़मीन जायदाद के सुख में, वाहन के सुख में ये स्थितियाँ बहुत ज़्यादा शानदार है, एप्रिशिएट वाली स्थिति है कि आप कोई भी काम करेंगे अपने परिवार के लिए, उसमें परिवार का पूरा सपोर्ट, पूरा योगदान और स्पेशली माता जी का योगदान सबसे ज़्यादा मिलेगा। वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश रहेगी, बहुत प्रसन्न रहेगी। आप अपने परिवार के लिए जो भी कुछ करेंगे उसका श्रेय आपको ही जाएगा, अर्थात यश आपको मिलना तय है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की या संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति है बृहस्पति, जो कि राशि से 3rd हाउस में नीच राशि में विराजमान है। लेकिन मंगल की, आपकी राशि के अधिपति की शुभ दृष्टि यहाँ पर है, तो शनि की तीसरी दृष्टि भी शिक्षा भाव पर है। इसका आपको फायदा मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ आपको जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं या वो लोग जो मेडिकल या नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद होंगी। उनको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, या जिन लोगों को एब्रॉड जाकर के स्टडी करना है उनके लिए ये समय काल विशेष रूप से अच्छा है, शुभ है। आपको जो भी एग्ज़ाम देना है, आइल्स का एग्ज़ाम देना है, आइलेट्स का एग्ज़ाम देना है, टोफल का एग्ज़ाम देना है, या जो भी ढंग से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं एब्रॉड की यूनिवर्सिटी के लिए, वीज़ा के लिए ट्राई करना है, अक्टूबर 2021 आपके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो आपको अच्छा चंद्रमा देख करके अप्लाई ज़रूर करना चाहिए यदि आपका ऐसा इरादा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में आप में से जो भी लोग कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, या वो लोग जो लॉयर बनने वाले हैं, स्पेशली क्रिमिनल लॉयर की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्थिति है, सुखद स्थिति है। तो साथ ही साथ मैकेनिकल या केमिकल या फिर एविएशन संबंधित इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत बेटर है। तो ऐसी स्थिति में आपको जम करके मेहनत करने का फल ज़बरदस्त मिलने वाला है। आपकी जो कामना है वो पूरी होने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति है। एक प्रकार से आपका लाइन क्लियर है। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर मेहनत का फल बहुत शानदार मिलने के योग है। आइए अब बात करें संतान सुख के बारे में। राशि से 5th हाउस से संतान सुख का भी विचार किया जाता है। संतान भाव का अधिपति बृहस्पति है और संतान का कारक भी बृहस्पति होते हैं। वो आपकी राशि कुंडली में नेगेटिव है, नीच राशि में। परिवार के सुख में मैंने आपको बतलाया था कि आपको अपने भाई बहनों से बहुत सहयोग मिलेगा, लेकिन जब संतान की बारी आती है तो संतान अपने भाई बहनों से गृह क्लेश उत्पन्न करेगी, आपस में मनमुटाव होगा, आपस में वैर विरोध पनपेगा और आपको गृह शांति के लिए विशेष रूप से जागरूक रहना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा समझाना पड़ेगा लोगों को, अलग अलग जो भी आपकी संतान है। आपकी स्थिति अपने परिवार में बहुत अच्छी है, लेकिन आपके खुद के परिवार में, खुद के घर में जो आपकी संतान है वो आपस में वैर विरोध में लड़ झगड़ करके स्थितियों को खराब कर सकती है, अर्थात घर का माहौल बिगाड़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति के उपाय आपको राहत दे सकते हैं। तो बृहस्पति के लिए क्या उपाय करने पड़ेंगे वो मैं इस एपिसोड के एंड में बतलाऊंगा, वहां तक आपको पहुंचना चाहिए। जो लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, अर्थात संतान उत्पत्ति के बारे में सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए समय सुखद नहीं है। अर्थात ऐसे समय में यहाँ पर नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ सकती है, डॉक्टरों की स्थिति आपको या डॉक्टरी इलाज की आवश्यकता ज़्यादा पड़ जाएगी और उसके बाद में हो सकता है कि उस संतान उत्पत्ति में भी कोई न कोई संकट खड़ा हो जाए। तो ऐसी स्थिति में सही समय आने पर फैसला लीजिए यदि प्लानिंग कर रहे हैं तो। आइए अब बात करते हैं स्वास्थ्य की और साथ ही साथ शत्रुता की। राशि से 6th हाउस से इसका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है, राशि से 11th हाउस में मंगल है और वापस इस भाव पर दृष्टि भी है। लेकिन बृहस्पति जब नीच राशि के हैं तो ऐसी स्थिति में आपको डाइजेशन सिस्टम, एसिडिटी या गैस्ट्रिक ट्रबल जो होती है उसके कारण हार्ट प्रॉब्लम, जो महिलाएं गर्भवती है उनको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, गायनिक प्रॉब्लम से परेशान हो सकते हैं, और जो जातक पुरुष हैं उन लोगों को यूरिन ब्लैडर से संबंधित, गाल ब्लैडर से संबंधित, यूरिन इन्फेक्शन से संबंधित परेशानियों का सामना ज़्यादा करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी एंग्जाइटी पर, अपने गुस्से पर ध्यान रखना पड़ेगा। और स्पेशली 17 अक्टूबर से जब सूर्य नीच राशि में चले जाएंगे तब आपको अपने ऊपर कंट्रोल ज़्यादा रखना पड़ेगा। शत्रुता की बात करें, विरोधियों की बात करें तो लड़ाई झगड़े में फाइनेंशियली नुकसान ज़्यादा होगा, बार बार जोश आएगा, बार बार गुस्सा आएगा और आप अपने आप को नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, कंट्रोल नहीं रख पाएंगे और उससे स्थितियां खराब हो सकती है।
आपको चोट लग सकती है, घायल हो सकते हैं, अर्थात आपके ऊपर स्थितियां ज़्यादा नेगेटिव हो सकती है। संयम, धैर्य और शांति या फिर बहुत बार मौन व्रत धारण करना आपके लिए सही हो सकता है। इसके बारे में सोचिएगा जरूर। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की और साथ ही साथ उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग या जो गहरी मित्रता में है। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव से इसका विचार किया जाता है। सप्तम भाव का अधिपति शुक्र फर्स्ट हाउस में है और सप्तम भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है। बृहस्पति चाहे नीच राशि के हैं, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि हमेशा शुभ मानी गई है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है। सप्तम भाव में राहु उच्च राशि के हैं। राहु को यहाँ पर शुभ नहीं माना जाएगा, चाहे सप्तम भाव में शुक्र हो, सूर्य हो, शनि हो, राहु हो, ये नेगेटिव स्थितियाँ उत्पन्न करते हैं। बृहस्पति इन सब नेगेटिव को कंट्रोल करने का काम करेगा। तो ऐसी स्थिति में गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख में स्थितियाँ सुखद है, लेकिन यहाँ पर दिमाग में कुछ न कुछ खुरापात आने से या दूसरे लोगों के इंटरफेरेंस से आपके मध्य गलतफहमियां पैदा हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और उसमें साजिशों का जन्म हो सकता है। जानबूझ करके आपको डिस्टर्ब करने के लिए कुछ न कुछ चीज़ की जा सकती है, चाहे कोई लेटर भेजा जा सकता है, चाहे कोई फ़ोन कॉल किया जा सकता है, कोई धमकी दी जा सकती है, या जानबूझ करके जो फ़ोटो एडिटिंग के माध्यम से गलतफहमी फैलाई जाती है, ऐसा कुछ आपके आपस में किया जा सकता है। चाहे आपके जीवन साथी के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट आपके पास में आ जाए या आपके लिए उनके पास में कुछ न कुछ चला जाए, तो उससे एक बार तो स्थितियां आपस में क्लेश वाली स्थिति आई जाती है। फिर यदि समझदार हुए तो मिल बैठ करके उसका डिस्कशन करने से समझ में आ जाता है कि कोई खुरापात कर रहा है या कोई जानबूझ करके आपको डिस्टर्ब कर रहा है। राशि से फर्स्ट हाउस में शुक्र को भी बहुत ज़्यादा बलवान स्थिति में नहीं बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। और शुक्र और राहु का जब दृष्टि संबंध बनता है तो एक योग ज्योतिष में जिसे कामांध बोला जाता है, उस योग की स्थिति आ जाती है। शुक्र और राहु साथ में हो या शुक्र और राहु का दृष्टि संबंध हो, तो ये भी योग शुभ नहीं कहा जा सकता है। इस योग के लिए भी आपको अपने ऊपर नियंत्रण ज़्यादा रखने की आवश्यकता है। जानबूझ करके कोई साजिश का जन्म करने के लिए, बदनाम करने के लिए आपको कहीं न कहीं इनवाइट कर सकते हैं, बुला सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अनजान जगहों पर अनजान लोगों से मुलाकात नहीं करें और जहां पर भी आपको लगे कि स्थितियां ठीक नहीं है, जितनी जल्दी हो वो स्थान छोड़ देना चाहिए, उसमें ही भलाई है। जिन लोगों के विवाह की बातें चल रही है, फाइनल स्टेज पे चल रही है, उन लोगों के लिए भी बीच में कोई न कोई तीसरा आकर के उस बात को बिगाड़ने का प्रयास करेगा। ऐसी स्थिति में आपको राहु के उपाय जरूर करने चाहिए। हर शनिवार को राहु के लिए एक जटा वाला नारियल होता है, उसका दान करें या अपने ऊपर क्लॉकवाइज 11 बार घुमा करके राहु काल में जल में विसर्जित करें। ये एक सिंपल सा उपाय जो आप राहु के लिए कर सकते हैं। सप्तम भाव का अधिपति शुक्र है, दाम्पत्य सुख का कारक भी शुक्र को माना जाता है। ऐसी स्थिति में शुक्र के मंत्र का जाप, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप भी आपको काफ़ी राहत दे सकता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कोई न कोई फ्रेंडशिप में है। उन लोगों के लिए प्रेम प्रसंगों राशि से फिफ्थ हाउस पर विचार किया जाता है, फिफ्थ हाउस से विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति शुभ स्थिति में नहीं है। सप्तम भाव का अधिपति शुक्र शुभ स्थिति में नहीं है और साथ ही साथ जो प्रेम प्रसंगों के लिए एक ग्रह देखा जाता है वो भी शुक्र ही है। तो यहाँ पर सब मिलाकर के स्थितियाँ आपके फेवर में नहीं है, नेगेटिव स्थिति ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, बातचीत में भी संयम रखना पड़ेगा। विरोध होगा, वाद विवाद हो सकता है और इस वाद विवाद को किस हद तक आपको रोकना है, कहाँ शांत करना है, ये आपको सोच विचार करके आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये स्थितियाँ आपके लिए अनुकूल नहीं है। नेगेटिव स्थिति ज़्यादा है, वाद विवाद ज़्यादा होंगे, क्लेश ज़्यादा होंगे, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा हो सकता है। और जो सिंगल लोग हैं उन लोगों के लिए भी समस्या है। यहाँ पर जो ही आप फ्रेंडशिप के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे आपको मायूसी ही होने वाली है। और जो ऑलरेडी कोई न कोई फ्रेंडशिप में, उनके लिए भी समस्याएं बहुत ज़्यादा आएंगी। तो ऐसे में बहुत बड़े बड़े वादे करके माहौल को ख़राब नहीं करना है, क्योंकि अल्टीमेटली जवाब आपको ही देना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं आपके जॉब, आपका कैरियर, आपका प्रोफेशन या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इसका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति सूर्य है, जो राशि से 11th हाउस में बहुत सुखद स्थिति में है। राशि के अधिपति मंगल वो भी लाभ भाव में है, तो लाभ भाव के अधिपति बुध भी उच्च राशि में। ये सभी स्थितियां मिल करके आपके कैरियर को, आपके जॉब को, आपके प्रोफेशन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। और जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में है, बहुत बड़ी पोस्ट में, सेंसिटिव पोस्ट पर हैं, उनके लिए 16 अक्टूबर तक स्थितियां बहुत नेम फेम की है। आपके फैसलों की बहुत ज़्यादा कदर होने वाली है या बहुत ज़्यादा चर्चा होने वाली है। जो लोग गवर्नमेंट सप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट से संबंधित काम करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसियों में है या सेमी गवर्नमेंट में है, उनके लिए भी स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद है। लेकिन
17 अक्टूबर से स्थितियां आपके अगेंस्ट में हो सकती है, जब सूर्य इस सेक्टर के स्वामी नीच राशि में हो जाएंगे, अर्थात राशि से 10th हाउस, जब कर्म को कहा जाता है, कर्म भाव के अधिपति ही नेगेटिव चले जाएंगे, तब आपके विरोध में बातें ज़्यादा खड़ी हो सकती है। जो आपको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा था, वही अचानक से यू टर्न ले सकता है। जो लोग आपके पक्ष में खड़े थे वही आपके विरोध में खड़े हो सकते हैं, आपकी बदनामी करने लग सकते हैं। तो ऐसे में जो लोग गोल्ड का काम करते हैं, अनाज का काम करते हैं, उनको फिर भी स्थितियां सुखद है। जेम्स एंड ज्वेलरी में काम करने के लिए स्थितियां सुखद है। तो लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन या होटल रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड होम अप्लायंसेस से संबंधित जो भी कामकाज करते हैं, उनके लिए स्थितियां बहुत अच्छी है। मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, एजेंसी बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक, ये सभी शनि से संबंधित है। उनमें काम करने वाले लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति है। कामकाज को बढ़ाने के मौके मिलेंगे, तो आपको विस्तार से बहुत ज़्यादा खुशी भी होगी, अर्थात नेक्स्ट स्टेज पर जाने के लिए आपका मार्ग आपको खुला मिलेगा, हाईवे मिलेगा, जिसमें जिस स्पीड से गाड़ी चलाना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है कि आप कितनी मेहनत करना चाहते हैं, कितना दूरदर्शिता से फैसले ले सकते हैं। इसका असर आपके कैरियर पर, आपके बिजनेस पर जरूर पड़ेगा। आइए अब बात करें अक्टूबर 2021 में वृश्चिक राशि के लिए विशेष उपायों की। धन और संपत्ति का स्वामी और शिक्षा और संतान सुख का स्वामी ग्रह बृहस्पति नीच राशि में है, तो ऐसी स्थिति में आपको बृहस्पति के उपाय करने की आवश्यकता है। आपके कैरियर लॉर्ड सूर्य 17 अक्टूबर से नीच राशि में चले जाएंगे, तो सूर्य के उपाय करने की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले सूर्य के उपाय में आपको रोजाना सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। और जो गायत्री के उपासक हैं वो गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबे का दान करें। ये सूर्य के उपाय हुए। बृहस्पति के लिए विष्णु की पूजा उपासना, विष्णु प्रतिमा पर रोजाना अभिषेक, हर बृहस्पतिवार को पीले फलों का या पीली वस्तुओं का दान, और आसपास कोई पीपल का पेड़ है उसमें पानी डालें, और या फिर अपने हाथों से पीपल का या वट वृक्ष का पौधा लगाएं, उसकी देखभाल करें। अपनी राशि से संबंधित जो रत्न है, जो त्रिकोण के रत्न हैं, वो जरूर पहनने चाहिए, क्योंकि आपकी राशि कुंडली में, जन्म कुंडली में त्रिकोण सबसे ज़्यादा बलवान माने जाते हैं, 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, और इसलिए रत्न भी सबसे पहले इन त्रिकोण भावों का ही पहनाए जाते हैं। जीवन का सुख, आपके कैरियर का सुख या बुद्धिबल का सुख, संतान का सुख और आपके भाग्य का सुख, ये ही स्थितियाँ तीनों जो त्रिकोण को आपको लाभ देती है। तो ऐसी स्थिति में मोती, मूंगा और पुखराज रत्न या उपरत्न एक साथ में पहनने से भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहलाया जाएगा, वो आप धारण कर सकते हैं। और सबसे पहले उपरत्न पहन करके उसका फ़ायदा देखें, उसके बाद में ओरिजिनल रत्न के बारे में, मूल रत्नों के बारे में विचार करें। और जो व्यवसायी हैं उन लोगों को अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट, जिसमें जो आपकी राशि कुंडली में धन योग हैं, लक्ष्मी योग हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा। उनका शुभ प्रभाव आपको मिलने से आपकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम दूर होगी या फाइनेंशियली स्मूथनेस आएगी। 7 अक्टूबर 2021 से नवरात्रि का महापर्व आरंभ होने वाला है। जो दुर्गा के उपासक हैं, माता के उपासक हैं, वो अपने घर में कलश स्थापना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, व्रत करेंगे और अपनी कामना पूर्ति के लिए माता से प्रार्थना करेंगे। और हम भी उस समय आपके लिए समस्याओं के समाधान के लिए या कामना पूर्ति के लिए विशेष कवच का निर्माण करेंगे। जो आपकी समस्याएं, जो आपकी कामनाएं, उनके लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिया उस पर संपर्क स्थापित करके आप कवच के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लगभग पिछले 22 सालों से हम हर नवरात्रि पर दुर्गा पूजन कलश इसका निर्माण करते हैं। उसमें आप क्या स्थापित करें, किस स्थिति में पूजा करें, किस विधि विधान से पूजा करें, कौन सी कामना के लिए क्या मंत्र का जाप करें, किस सामग्री की आवश्यकता होगी, वो सब कुछ इस कलश में मौजूद होगी। तो समय से पहले इस कलश को मंगवा करके उसकी सामग्री को जान लीजिए, विधि विधान को पढ़ लीजिए, और कहीं कुछ शंका हो, जिज्ञासा हो, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उसमें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के ऑफिस के जो टाइम होता है उसमें संपर्क करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे 4 नवंबर 2021 को दीपावली का महापर्व है, लक्ष्मी पूजन का पर्व है। तो विशेष रूप से लक्ष्मी पूजन कलश भी हमने निर्माण किया और हर वर्ष करते हैं। तो इस बार अक्षय लक्ष्मी कुबेर कलश और लक्ष्मी विनायक कलश का निर्माण किया है। उसको भी जो लक्ष्मी के उपासक हैं, और यों भी वर्ष में एक बार ही दिन आता है जब आप लक्ष्मी की पूजा उपासना बहुत विधि विधान से करना चाहते हैं, और वो विधि विधान का या उस उत्सुकता का, उस आपकी कामना का ध्यान रखते हुए हमने उन कलशों का निर्माण किया है, जिसको आप समय से पूर्व मंगवा करके देख लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए, ताकि उस दिन आपको कोई भी मायूसी ना रहे। जो आप चाहते हैं वो फल आपको मिले। ये राशिफल
आपकी जन्म कुंडली में एक ग्रह जो चंद्रमा है उस पर आधारित है, लेकिन आपकी कुंडली के जो भी योग हैं, जो भी ग्रह स्थितियां हैं, जो दशा चल रही है, उसका फल आपको मिलता रहेगा। ये गोचर उसमें कुछ % अच्छा कर सकता है या कुछ % उसमें वीकनेस दे सकता है। यही इस राशिफल का उद्देश्य है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार राशिफल जानना चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, भविष्य में झांकना चाहते हैं, कोई विशेष जो निर्णय लेना है उसके बारे में कश्मकश है, उसमें से निकलना चाहते हैं, तो जन्म कुंडली का विश्लेषण हो सकता है। तो इसके लिए भी इस स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, और फिर आप और मैं आपकी समस्याओं पर, आपकी जिज्ञासाओं पर, आपके प्रश्नों पर बात करेंगे और ढूंढ करके निकालेंगे विशेष उपाय। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, माँ जगदम्बा आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।